मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। राहु एक ऐसा ग्रह है जो पल भर में इंसान को रंक से राजा भी बना सकता है और राजा को रंक भी बना सकता है। ये सब कुछ निर्भर करता है कुंडली में राहु और केतु की स्थिति कैसी है। अगर कुंडली में राहु और केतु की स्थिति गलत है तो व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। व्यक्ति आर्थिक तंगी का शिकार हो सकता है। सेहत से जुड़ी उसे कई सारी परेशानियां हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी कड़वाहट बनी रह सकती है। साथ ही व्यक्ति को जान माल का खतरा भी हो सकता है। ऐसे में अगर आपकी भी कुंडली में राहु गलत स्थिति में है तो आप राहु के प्रकोप से कैसे बच सकते हैं, इसकी जानकारी भी आज हम आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको राहु केतु से जुड़े ऐसे मंदिरों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनमें पूजा करने मात्र से ही राहु और केतु के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को छाया का ग्रह माना गया है। ऐसे में अगर जातक की कुंडली में राहु और केतु सही स्थिति में है तो व्यक्ति को राजयोग जैसे सुख प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु गलत स्थिति में विराजमान है तो आप बताए गए उपायों के जरिए राहु को शांत कर सकते हैं। राहु शांति के उपाय। जब व्यक्ति राहु की मार झेल रहा होता है तो वो चाहता है कि बस कैसे भी करके सब सही हो जाए और इसके लिए राहु शांति के उपाय जरूरी हैं। ऐसे में आप राहु की अधिष्ठात्री देवी की पूजा कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से इन कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। वहीं आप मां सरस्वती, भगवान शिव, भगवान गणेश, हनुमान जी और भगवान विष्णु की पूजा भी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में भी राहु और केतु के कई सारे मंदिर हैं जिनमें पूजा करने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन की आधी मुश्किलें तो यूं ही खत्म हो जाती हैं। ऐसे में आप भी इन मंदिरों में जा सकते हैं और अपने दुखों से मुक्ति की पा सकते हैं। और इन्हीं में से एक मंदिर है तो ऐसा है जिसे राहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। राहु मंदिर देवभूमि उत्तराखंड। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जब अमृत पान के बाद राक्षस स्वरभानु का सिर और धड़ सुदर्शन चक्र से काटकर अलग कर दिया तो उसका सिर जिस स्थान पर गिरा वहीं पर ये मंदिर स्थित है। चलिए आपको भी इन मंदिरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो पहला मंदिर है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के थलीसैंड ब्लॉक में पड़ने वाले पेशानी गांव में। वैसे इसे देश का इकलौता राहु मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में राहु की पूजा भगवान शिव के साथ होती है। इसके साथ ही इस मंदिर को इंद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान इंद्र ने राजपाट छिन जाने के बाद यहाँ महादेव की कठोर तपस्या की थी और फिर अपना राजपाट पाया था। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर यहाँ पर किसी वजह से राहु का पूजन बाधित किया जाता है तो भगवान शिव उससे नाराज हो जाते हैं। ये मंदिर दो नदियों के संगम पर स्थित है। इस मंदिर के पूर्वी और पश्चिमी भाग में नयार नदियों का संगम है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। अपने स्वर्गारोहण के दौरान राहु की दशा से मुक्ति के लिए इस स्थान पर पांडवों ने राहु देव और शिव की आराधना की थी। इसके साथ ही यह भी प्रचलित है कि आदि शंकराचार्य जब हिमालय की यात्रा के दौरान इस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि इस स्थान पर राहु का प्रकोप है, जिसके बाद उन्होंने वहां पर एक मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ राहु की प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर की दीवारों पर राहु के कटे सिर के साथ साथ भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की कारीगरी भी की गई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु द्वारा राहु का सिर काटे जाने के बाद यहाँ पत्थरों के नीचे राहु का सिर दबा हुआ है। वह स्थान मंदिर से नीचे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है जो दो नदियों के संगम पर है, जहाँ एक शिलाखंड है जो राहु शिला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जिन दो नदियों का संगम है उसे उर्मिला और नाबालिका पश्चिम नयार नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी यहाँ संगम से आगे बढ़कर शोलीगाड़ नदी रथवाहिनी नदी के नाम से जानी जाती है। वैसे आपको बता दें कि उत्तर और दक्षिणी भारत दोनों ही ओर राहु के मंदिर स्थित हैं, जहां लोग राहु दोष से मुक्ति के लिए पूजा कराते हैं। लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पैठानी गांव में स्थित इस मंदिर को राहु मंदिर के रूप में पूरी दुनिया में मान्यता मिली हुई है। इसका जिक्र स्कंद पुराण और राहु पुराण में भी पढ़ने को मिलता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आपको राहु के अगले मंदिर के बारे में। थिरुनागेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। राहु का एक मंदिर भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के
कुंभकोणम के बाहरी इलाके में थिरुनागेश्वरम गांव में स्थित थिरुनागेश्वरम मंदिर, जिसे राहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ये मंदिर नवग्रह स्थलम खासकर राहु से जुड़ा हुआ है। मंदिर में शिवलिंग स्थापित है, जिसे नागनाथर के रूप में पूजा जाता है, और भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती को, जिन्हें पीर सूदी के नाम से पूजा जाता है। माना जाता है कि चोल काल में इसका निर्माण हुआ था। इस मंदिर में 4 विस्तृत गोपुरम हैं। यहाँ प्रमुख मंदिर नागनाथर शिव, राहु और पसूदी अम्बन पार्वती के हैं। कुंभकोणम या कुंभकोणम भारत के तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक नगर है। ये अपने मंदिरों, तालाबों और 12 साला कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर भी है। कुंभकोणम उत्तर में कावेरी नदी और दक्षिण में अरसराल नदी के बीच बसा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि भारत में राहु और केतु की पूजा के लिए एक और मंदिर बेहद ही प्रसिद्ध है, जहां दोनों ग्रहों के दोषों से एक साथ मुक्ति मिलती है। श्री कालहस्ती मंदिर, आंध्र प्रदेश। ये मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसे श्री कालहस्ती मंदिर के नाम से प्रसिद्धि मिली है। ये राहु केतु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पास पेन्नार नदी की शाखा स्वर्णमुखी नदी के तट के पास श्री कालहस्ती मंदिर स्थित है, जहां 2 शिवलिंग स्थित है। इन्हें दक्षिण के पंचतत्व लिंगों में वायु तत्व लिंग माना जाता है, यानी इसकी पूजा के समय पुजारी भी लिंग का स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे में मूर्ति के पास स्थापित स्वर्ण पट्ट पर शिवलिंग के लिए फूल, माला इत्यादि चढ़ाई जाती है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ प्रभु कालहस्तीवर के दर्शन अर्जुन ने किए थे। यहाँ शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 4 फीट है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से राहु और केतु के सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह अगर आपकी भी कुंडली में राहु और केतु सही स्थिति में नहीं है, तो आप इन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं और अपने सुखी जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। बहरहाल आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।